डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं बहुत ही आसान तरीके से इंटीग्रेशन लाया हूं। इंटीग्रेशन अभी इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि आपके इंटीग्रेशन में से बहुत सा पेपर आता है। इंटीग्रेशन के कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं नाम इंटीग्रेशन का सुन के। मैं आपको इतना इजी वे में बताऊंगा कि आप कहेंगे कि इससे आसान इंटीग्रेशन है ही नहीं। मैंने क्या किया है, देखें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले 3.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट किया। वो इसकी रीजन ये है कि सबसे पहले सारे रूल्स और यहीं पे स्टार्ट होंगे। अब आपने क्या करना है, अपना कॉपी और रजिस्टर साथ रख लेना है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कहिएगा कि ये है ही नहीं कुछ भी। देखिएगा जरा, हियर इज। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इंटीग्रेशन को हम आई से नोट कर लेते हैं। जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको पावर रूल समझा देता हूँ। पावर रूल क्या होता है हमारे पास? पावर रूल में ये होता है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले मैं रूल पढ़ाने लगा हूं। ये देख लें, पावर रूल है हमारे पास। वो ये है कि x की पावर में 1 ऐड करते हैं और वही डिवाइड करते हैं। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया? पावर में 1 ऐड किया और वही हमने क्या किया? डिवाइड किया। तो x 1 x की पावर x क्यूब बाय 3। ओके, अब क्या है? अब आप लोग मुझे ये बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 dx का क्या होगा? अब आप यही कहना चाह रहे हैं, पावर में 1 ऐड किया तो क्या बन गया? x की पावर 6/6। हियर इज x 6। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसका मतलब अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो हियर इज, देखिए जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया जी, इंटीग्रेशन ये लिखी 3x² dx सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। ये ले जी, -2 मैंने बाहर लिख दिया, क्योंकि याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है। चले मैं नेक्स्ट स्टेप में ले लेता हूं, अभी आपको पता हो कि वही लिखा है जो ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं बिल्कुल बिगिनिंग, जिनको बिल्कुल इंटीग्रेशन नहीं आती उनको सिखाने के लिए आया हूं आज। देखिएगा जरा, हियर इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको बताया उधर, अब इधर देखें 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने दोबारा ये लिखा ताकि आपको पता हो कि कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख देते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, ये देखें -2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि 2 की सेपरेट कोई इंटीग्रेशन इटसेल्फ नहीं है। ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अगर इधर 3 होता तो हम 3 को बाहर लिख देते, 1 dx लिख देते। ओके, कांस्टेंट को बाहर लिख लें, इजी है। अच्छा जी, अब यहां पे अब आप लोग मुझे ये बताइए, मैं इसको क्या करूं? एक्स स्क्वायर को मैं क्या करूं? पावर में 1 ऐड करूं और डिवाइड करूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले मैं प्रॉपर रूल के तहत समझ जाता हूं ताकि जो बिगिनिंग लर्नर्स हैं उनको समझ आ जाए। 2, अब इसमें पावर इसकी क्या है? 1। तो 1 में क्या ऐड करूं? 1 + 1 ओवर 1 + 1। हियर इज, अब आई बारी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बताइए जरा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 x होती है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन 1 की 0 होती है, इंटीग्रेशन उसका उलट होती है, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। सो हियर इज डियर स्टूडेंट्स 3x³ बाय 3 -2x² बाय 2 प्लस x। अब डियर स्टूडेंट्स, आप ये कहना चाह रहे हैं इसको इससे कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो। हियर इज x³ - x² प्लस x प्लस c। इसके साथ c कांस्टेंट ना लगाना ना भूलिएगा। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट इज, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज इंटीग्रेशन ऑफ √x + 1/√x dx। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। हियर इज +1/x की पावर 1/2 होल dx। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया? x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2 होल dx। डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या समझ रहे हैं कि इसको सेपरेट सेपरेट कर दिया जाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जरा देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 1/2 होल dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x -1/2 होल dx। सो हियर इज, अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? x की पावर, देखें मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा याद रखें इंटीग्रेशन में पावर रूल का मतलब होता है +1 करना, और वो जो पूरा ऊपर हमने +1 के साथ किया होता है वही डिवाइड करना। 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर इज x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस c। ओके, हियर इज, देखें जी, x एलसीएम लिया तो 2,
1 ये वाला और 2 1 जा 2 प्लस 2 ओवर, तो ये भी एलसीएम लिया तो क्या हमारे पास आया 2, तो 1 प्लस 2 हमारे पास प्लस यही चीज एक्स की पावर देखें 2 एलसीएम लिया तो -1 प्लस 2 वही -1 प्लस 2 ओवर 2 ओके प्लस सी। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इस तरह करते हैं, जरा देखिएगा एक्स की पावर 3/2 ओवर 3/2 ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर इज एक्स की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका भी और इसका भी, तो आंसर क्या आएगा 2/3 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स 1/2 प्लस सी। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो हेयर इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्स मैंने एज इट लिखा, अंदर वाले को क्या किया, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 होल डी एक्स। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा अब क्या हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले हम क्या करते हैं 1 प्लस 1/3, ये मत इंटीग्रेशन वाला 1 मत समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब मत समझिएगा कि ये 1 इंटीग्रेशन वाला, डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू किसकी है 1, इसकी वैल्यू है, तो 1/2 प्लस, अब हमने क्या किया जी इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, here is x को 1 जार x होल dx ओके, क्या हुआ इसको इसके बेसिस सेम थी, पावर ऐड हो गई आपस में और ये x 1 जार x आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है जी, जरा देखिएगा, इज इक्वल लिखी, इंटीग्रेशन लिखा, x की पावर 3/2 प्लस x होल dx कर लिया मैंने। अब डी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास x इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 था, बहुत ही सिंपल, हमने पहले x 1/2 कर लिया और फिर इस तरह कर दिया। अब क्या करेंगे, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं डी स्टूडेंट्स, द रीजन बिहाइंड इट, पावर रूल लगाएंगे, तो देखिएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1 प्लस x 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। तो अब डी स्टूडेंट्स क्या आया हमारे पास आंसर, देखिएगा जरा, x ये आया x की पावर, क्योंकि 2 प्लस 3 प्लस 2 5 ओवर 2, यहाँ पे भी मैं 5 ओवर 2 एलसीएम मैंने डायरेक्ट ले लिया ओके, हियर इज एक्स स्क्वायर बाय 2, आप इसका एलसीएम ले लीजिए आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखिए इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, हियर इज सी प्लस सी, जब इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाता है तो कांस्टेंट लगा देते हैं कोई भी। अच्छा हियर इज 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So next part is, dear students, here is the fourth part, integration of 2x plus 3 whole 1/2 dx. Here is इंटीग्रेशन, डियर स्टूडेंट्स पावर रूल का हमेशा तरीका याद रखिएगा, पावर रूल तो इट्स ओके, ये लें जी पावर रूल पहले अप्लाई कर देते, 2x प्लस 1 प्लस 3 होल 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, पावर रूल था, होल था, इसलिए मैंने पावर के अंदर 1 प्लस भी कर दिया और वही जो थी वो मैंने उसके नीचे डिवाइड कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल भी यही होता है। अब मैं ये देखें, और अब अंदर वाले का डेरिवेटिव ये देखें, जो अंदर है उसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लेना है, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, ये देखें मैं आपको साइड पे डेरिवेटिव ले भी देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, तो ये देखें इस, ये तो कांस्टेंट था, ये पीछे हो गया साइड पे हो गया, तो x का 1 आ गया प्लस 0, तो ये 2 1 2, इसलिए मैंने यहां पे डायरेक्ट डियर स्टूडेंट्स 2 लिखा है ओके। तो अब क्या करेंगे जी, हमने यहां पे 2 लिख दिया, अब देखें डियर स्टूडेंट्स 2x प्लस 3 होल 3/2 ओवर 3/2 इंटू 2। अब आप ये कह रहे होंगे कि इसको इसके साथ कैंसिल करते हैं, बिल्कुल ठीक है, अब सेपरेट बाहर भी लिख सकते हैं 1/3, ये देखें ओके, नहीं तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3 होल 3/2 प्लस सी, यहां पे भी सी आता था, यहां पे भी सी आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन था, तो जब खत्म होगा तो उसी वक्त हम लोग कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट इज, सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन 1 पार्ट 5th है हमारे पास, स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स अब इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मैंने यही लिखी, a स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं प्लस b स्क्वायर लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर
देख लें डियर स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 1 और स्क्वायर रूट x होल dx, ये लें जी, ये लें पूरे के साइड पे स्क्वायर रूट, इंटीग्रेशन ऑफ, देखें अब मैंने सेपरेट इसका साथ x आ गया प्लस 1 आ गया प्लस 2 स्क्वायर रूट x आ गया हमारे पास, सो हेयर इज dx। डियर स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट कर देते हैं हम। सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन का मकसद ये है कि ये लें जी, देखें x dx लिख दिया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिख दिया प्लस 2 मैंने बाहर लिख दिया, स्क्वायर रूट x की जगह मैंने x 1/2 dx लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स आप लोग मुझे ये बताइए, ये मैंने 1/2 कहां से लिखा है? आप यही कहना चाह रहे हैं ये 1/2 की स्क्वायर रूट की जगह लिखा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो हियर इज x की इंटीग्रेशन बताइए जी, x की पावर में, ये इधर x की पावर में क्या है 1, तो प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा x²/2। अब मैं डायरेक्ट करने शुरू हो गया हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मेरा पहले मकसद था आपको एक इस फॉर्म में लेके आना कि ये है क्या चीज। सो हियर इज, अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, अब आप बताइए डियर स्टूडेंट्स, x, ये लें जी 2 x की पावर, अब देखिए अब 1/2 पावर में ऐड करेंगे, ये लें x 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 है, ये लें जी 1/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 आया तो 2 और 1 3/2। ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर इज x की पावर 3/2 ओवर 3/2। ओके अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग x²/4, यहाँ पे c आ गया हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू प्लस x, तो अब ये क्या हुआ प्लस 4/3। अब आप कह रहे होंगे सर ये कैसे हो गया, क्योंकि ये जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 2 जार 4 हो जाएगा। ये लें जी, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ये लें 2 2 जार 4/3, x की पावर 3/2 प्लस c आ गया। डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so dear students here is 6 parts in integration of square root x minus 1 over square root x whole square dx। dear students देखिएगा, अब आप लोग मुझे पहले बताइए कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम a minus b whole square का फार्मूला ओपन करेंगे। here is, देखिएगा जी, a square integration of a square means x square plus b square mean 1 over square root x whole square minus 2 फार्मूला का a minus b whole square है। okay here is a square plus b square minus 2a means this one, b means 1 over square root x, so here is dx। so dear students अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इस पूरे को इसके साथ कैंसिल कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 होल dx हमारे पास आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब देखिएगा जरा, अब आप लोग क्या कह रहे हैं कि इसको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर दें, x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx माइनस 2 1 dx। अब आप कहेंगे सर लिखा 2 है, आप यहाँ पे 1 लिख रहे हैं। 2 कांस्टेंट हमेशा याद रखिए, बाहर ले आते हैं, उसकी जगह 1 लिख लें। ओके क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये आप ये ना कहिएगा कि इसके साथ 2 की इंटीग्रेशन 0 होगा, नहीं डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेशन 2 का 0 है। ओके डेरिवेशन ऑफ 2 इज 0। अच्छा जी अब देखिएगा, इसमें क्या किया, x की पावर में 1 ऐड कर दिया, ओवर वही मैंने कर दिया प्लस। अच्छा जी अब बारी आती है कि सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह करेंगे कि इंटीग्रेशन जब भी कभी लें कि 1 ओवर x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ x होती है। दोबारा बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, ये ले इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x होगा, हमेशा याद रखिएगा 1 ओवर x और लॉग ऑफ x होगा, क्योंकि उसके ऊपर डेरिवेटिव पड़ा होता है, इस वजह से लॉग ले लेते हैं। ओके फिर अगर नीचे t होता तो भी लॉग ऑफ t हो जाता, अगर नीचे u हो तो लॉग ऑफ u, क्योंकि उसके ऊपर डेरिवेटिव पड़ा होता है, इस वजह से लॉग ले लेते हैं। सो हियर इज लॉग ऑफ x माइनस 2x प्लस c आ गया हमारे पास। सो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, 1 ओवर x का log of x, so here is x²/2 plus log of x minus 2x plus c is equal बस c। अब ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज, seventh part is square root integration of 3x plus 2 over square root x whole dx। dear students अब क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 3x over square root x plus 2 over square root x whole dx हमारे पास आ गया। dear students here is 3 मैं बाहर ले आया हूं, ओके और x over square root x का मतलब ये है कि x over x की पावर 1/2 प्लस 2 over x की पावर 1/2 होल dx।
डियर स्टूडेंट्स, आप आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई हो, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्क्वायर रूट एक्स की जगह 1/x की पावर में 1/2 लिखा है, इसको मैंने पावर एक्स स्क्वायर रूट की मत 1/2 पावर लिख दी है. सो हियर इज 3 इंटीग्रेशन ऑफ x 1 माइनस 1/2 प्लस 2x की पावर माइनस 1/2 होल dx. Here is 3 integration of x की पावर 2 1 2 minus 1 1/2 dx प्लस 2 बाहर आ गया x की पावर माइनस 1/2 dx. ये स्टूडेंट सेपरेट सेपरेट कर दिया, क्योंकि हमारे पास सिंगल सिंगल वैल्यूज थी, हमने सेपरेट कर दिया. सो हियर इज 3 इंटीग्रेशन ऑफ, हम इंटीग्रेशन खत्म कर देते हैं. अब इंटीग्रेशन, क्योंकि x की पावर 1/2 प्लस 1 कर दिया ओवर 1/2 प्लस 1 कर दिया. सो डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे क्या करेंगे जी, जरा देखिएगा. हमारे पास क्या आएगा, प्लस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1 आ गया, प्लस c आ गया. सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ. 3 मैंने एज इट इज लिखा, तो x की पावर है 3/2. ये देखें जी, x की पावर 3/2 ओवर 3/2, क्योंकि एलसीएम जब लेंगे 2 1 2 और 1 3, तो ये लें जी, प्लस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 2, तो 1/2. Here is 1/2, here is also 1/2, so plus c. So dear student, जब रेसिप्रोकल लेंगे आप इसका, तो इसको देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और x 3/2 प्लस, तो ये जब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस c. So dear students, here these two cancel with each other. 2x की पावर 3/2 plus 2 2 4, x 1/2 plus c is the answer of this question. I hope dear students आप लोगों को समझ आ गई होगी यहाँ तक. Next part is, so dear students, here is 8 part square root y into y plus 1 over y dy. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डाला, स्क्वायर रूट y की जगह मैंने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. मैंने सबसे पहले ना 1/2 लिखा, स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिखा, y प्लस 1 ओवर y. ओके, सो dy बाई dy सॉरी. और हियर इज, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले हम आपस में क्या होते हैं, ऐड भी हो सकते हैं. सबसे पहले एक और तो सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं, कि इसको इसमें से माइनस कर लें, वो भी हो सकता है, लेकिन आप पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लें. y की पावर 1/2 प्लस 1, क्योंकि बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हो गई. मैंने इंटीग्रेशन अभी तक नहीं की डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ओके, हियर इज प्लस y 1/2 ओवर y होल dy. ओके, हियर इज, देखिएगा जी डियर स्टूडेंट्स, हियर इज y, एलसीएम जब लिया 1/2 प्लस 1 का, तो 3/2 प्लस y पावर 1/2 होल dy. डियर स्टूडेंट्स, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को क्या किया मैंने, कि एक एक चीज समझाने लगा हूं. जरा देखिएगा, ओवर y, ताकि आप लोगों को बेसिक अगर इसके समझ आएंगे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज इंशाल्लाह विद द पेस्ट ऑफ टाइम आती रहेंगी. ओके, हियर इज, देखिएगा जरा, इंटीग्रेशन मैंने यही लिखा. अब क्या किया, इनको सेपरेट सेपरेट कर दिया, y की पावर 3/2 ओवर y dy प्लस, यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन लिखा मैंने, और y की मैंने सेपरेट सेपरेट भी कर दी और इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दी, 1/2 माइनस 1. ओके, अब क्या, इसको सॉरी नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, y dy. ओके, क्योंकि ये देखें, ये मैंने इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, ये वाला मैंने इसके नीचे भी डियर स्टूडेंट्स डिवाइड कर दिया. अब क्या करेंगे जी, इंटीग्रेशन मैंने यही लिखा, y की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस y की पावर 1/2 माइनस 1 होल डी, होल नहीं, सेपरेट सेपरेट जब कर दिए तो इनके साथ इंडिविजुअल आएगा, dy बाय. ओके, सो हियर इज, अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर ये देखें जी, y जब माइनस करेंगे तो -2, तो 1/2 dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y माइनस 1/2, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे आप तो -1/2 आएगा. ओके, हियर इज डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे जी, देखिएगा, इंटीग्रेशन इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं. इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, x क्यू 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, हियर इज प्लस y की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 आ गया डियर स्टूडेंट्स, प्लस c. आप लोग बताइए कि अब इसका एलसीएम क्या होगा, x की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस y पावर
1/2, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो ये -1 है तो 2 प्लस में है, इसलिए 1/2। आप लोग डियर स्टूडेंट्स ये लें 1/2 प्लस 1 जब एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जरा देखिएगा, 2 एलसीएम -1 प्लस 2 तो हमारे पास 1/2 आता है। सो हेयर इज प्लस सी। आंसर अब क्या, 2/3, इसका रेसिप्रोकल ले लिया डियर स्टूडेंट्स, 3/2 प्लस 2y 1/2 प्लस सी। अब आप लोग स्क्वायर रूट लिख लें इसका, ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज द राइट आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट इज, so dear students here is part number 9, integration of square root theta minus 1 over square root theta डी थीटा। ये ऊपर स्क्वायर है हमारे पास, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ऊपर ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ओके, आई होप कि आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया है, a माइनस बी होल स्क्वायर का ऊपर फार्मूला खोल दिया, नीचे स्क्वायर रूट थीटा एज इट इज लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट सिर्फ स्क्वायर ऊपर वाले का था। ओके डियर स्टूडेंट्स हियर इज इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, तो थीटा प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा होल डी थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं इंटीग्रेशन के लिए, ये देखें इंटीग्रेशन ऑफ थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1, मैं सेपरेट सेपरेट सबके साथ कर देता हूं, स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। डियर स्टूडेंट्स क्या किया मैंने, सबको सेपरेट सेपरेट कर दिया, और ये वाला थीटा इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी मैंने सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दिया। सो हियर इज डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ऊपर जाके क्या हो गया, थीटा 1 माइनस 1/2 डी थीटा प्लस अब ये क्या हुआ, एक थीटा की पावर -1/2 ऊपर जाके हो गया, और ये कैंसिल हो गए तो -2 1 डी थीटा हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग, ये देखें इंटीग्रेशन की पावर -2 1 2 माइनस तो 1/2 डी थीटा हो गया, हेयर इज प्लस थीटा -1/2 -2 इंटू 1 डी थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स हेयर इज एक्स की पावर, अब पावर में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे और वही डिवाइड करेंगे, ये नहीं 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, क्योंकि पावर में 1 ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट वही डिवाइड किया। अच्छा अब देखें फिर इसमें क्या करेंगे, थीटा की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, हेयर इज -2 और थीटा। अब आप कहेंगे सर थीटा पहले आप एक्स लिख रहे थे, अब आप थीटा लिख रहे हैं, द रीजन बिहाइंड इट विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा कर रहे हैं इसलिए। सो हेयर इज, अब इसका एलसीएम नीचे वाले का आया हमारे पास, थीटा की पावर 1/2 प्लस 1 मतलब क्या हुआ हमारे पास 3/2 ओवर 3/2, सो प्लस इसकी पावर क्या आ गया 2 1 2 तो 1/2 ओवर 1/2 फिर -2 थीटा ले लिया। डियर स्टूडेंट्स अब इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 2/3 थीटा, 2/3 थीटा की पावर 3/2 प्लस हमारे पास क्या आएगा, अब ये देखें 2 थीटा की पावर 1/2, 2 थीटा की पावर 1/2 फिर -2 थीटा। सो आई होप के डियर स्टूडेंट्स आपको यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट इज 10 part. So here is part number 10 is integration of 1 minus square root x whole square over square root x. Dear students बिल्कुल सेम उसी तरह जिस हमने पहले क्वेश्चन किया, a square plus b square minus 2ab। तो अब मैं a 1 नहीं लिख रहा, ये लें जी 1 लिख ही लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, here is square root x whole dx लिख देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स हेयर इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 का मतलब 1 है, और ये कैंसिल हो गया, प्लस x आ गया -2 स्क्वायर रूट x आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट x 1 के साथ मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट x आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स हेयर इज ओवर स्क्वायर रूट x। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं इस स्क्वायर रूट x को क्या करूंगा, आप लोग यही कहना चाह रहे हैं ना डियर स्टूडेंट्स कि हर एक के साथ इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जरा देखिएगा 1 ओवर इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट x dx इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट x -2 स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट x होल dx। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे जी, जरा देखिएगा, हम लोग इस तरह करते हैं कि इसको ऊपर ले जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 dx प्लस x की पावर 1/2 -1 सॉरी 1 -1/2, क्योंकि ये इसकी पावर 1 है ना, तो 1 -1/2 हेयर इज 2 dx साथ आ गया, तो 2 ये कैंसिल हो गया 1 dx। डियर स्टूडेंट्स अब आप लोग मुझे ये बताइए कि हम क्या करेंगे, x की देखिए x की पावर -1/2 प्लस 1
x की minus 1 by 2 plus 1, here is plus x power 2, 1 are 2 or minus 1 is 1 by 2 over 1 by 2 minus, here is minus, so minus 2x, पहले थीटा था अब क्यों x है, यहाँ पे x विद रिस्पेक्ट टू x है तो इस वजह से इंटीग्रेशन। सो अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग मुझे ये बताइए कि हम क्या करेंगे, हियर इज x की पावर 1 by 2 ओवर 1 by 2 प्लस 2 x की पावर 1 by 2 माइनस 2x। अब इसका रेसिप्रोकल ये लें जी, इसको 2x की पावर 1 by 2 स्क्वायर रूट इसको लिख सकते हैं, इसको भी आप लोग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट, आई होप के डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज, सो डियर स्टूडेंट्स इसको मैंने माइनस 1 by 2 करके तो फिर 1 by 2 आ गया ना हमारे पास, ये देखें 1 by 2 आ गया, तो अब इसमें ऐड करेंगे प्लस 1 by प्लस 1 और यहाँ पे भी प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 by 2, ये देखें नीचे भी 3 by 2 आ गया और ऊपर भी 3 by 2 आ गया। तो अब इसको अगर हम इस तरह करें कि 3 by 2 को 2 by 3 लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस सी। सो नेक्स्ट पार्ट इज, so dear students here is e की पावर 2x प्लस e की पावर x ओवर e की पावर x होल dx। डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, ये पेपर में भी काफी दफा आया हुआ है। ओके, हियर इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x ओवर e की पावर 2x। क्या किया मैंने, इसको सेपरेट, इस पे भी डिवाइड कर दिया, इस पे भी डिवाइड करूंगा, जरा देखिएगा, प्लस e की पावर x ओवर e की पावर x होल dx, क्योंकि इंटीग्रेशन भी मैंने अप्लाई कर दी और e की पावर x भी मैंने अप्लाई कर दिया। सो हेयर इज, अब देखिएगा e की पावर 2x माइनस x dx, क्योंकि बेसिस दोनों की सेम थी, पावर्स मैंने नीचे से ऊपर जाके माइनस हो गई। सो हेयर इज दी टू कैंसल विद ईच अदर, प्लस 1 dx। सो हेयर इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब आप लोग मुझे ये बताइए, हमेशा याद रखिएगा e की पावर x क्या एज इट इज होता है, ये देखिए जरा, e की पावर x ओवर 1 एज, क्यों पावर में, ये देखिए इसका डेरिवेटिव बेस में होता है, इसलिए हमेशा e की पावर जब सिंगल हो पावर में x है तो नीचे 1 आ जाएगा, इसलिए इसको जब इंटीग्रेशन ऑफ x बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ e की पावर x ही लिखते हैं। सो हियर इज प्लस x प्लस c। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।